हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो क्लास 10 का जो पहला अध्याय साइंस का हम पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप अभ्यास वाला क्वेश्चन का हल कर दीजिए कमेंट में या मैसेज करके, यही मतलब पूछे थे कि कब दीजिएगा। तो आज लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर वो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का हल करने में आसान होगा। तो क्या है कि पहला जो अभ्यास वाला जो NCERT किताब में दिया हुआ है, तो उस अभ्यास वाला क्वेश्चन में पहला ये प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है। ये जो एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये लेड ऑक्साइड और कार्बन से क्या किया गया है, रिएक्शन कराया गया है। तो उससे क्या बना, आपका लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया के संबंध में कुछ 4 पॉइंट दिया गया है। इन 4 ABCD करके आपको बताना है कि इन 4 पॉइंट में कौन सा कथन असत्य है, मतलब हमको फॉल्स खोजना है। अब फॉल्स खोजने जाएंगे तो पहला वाला पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिए ये 2PbO जो S मतलब सॉलिड, यहाँ कार्बन भी सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, यहाँ लेड बन गया तो ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस होता है बना। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कि इनमें से 4 पॉइंट में कौन सा कथन असत्य है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम लोग खटक से ये नहीं बोल देंगे कि ये असत्य है। क्यों असत्य है या क्यों सत्य है, इसके हम लोग क्या करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे। तो शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित हम लोग जब पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें 2 अभिक्रिया के बारे में हम बताए थे, एक उपचयन अभिक्रिया और एक अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में हम बताए थे कि किसी तत्व में जब ऑक्सीजन क्या होता है, वृद्धि होता है, वो ऑक्सीजन का ऐड होता है, एडिशन होता है, तो उसे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, हम बताए थे। जरूर देख लीजिए वो वाला पार्ट्स, क्योंकि ये हम लोगों को ठीक लगेगा। अगर हम लोग फिर उसी को दोहराएंगे तो टाइम लग जाएगा। और अपचयन में हम बताए थे कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो रहा, और एक पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं कि उपचयन या अपचयन ये निर्भर करेगा अभिकारकों के ऊपर, उत्पाद पर नहीं, प्रोडक्ट पर नहीं। ये हुआ प्रोडक्ट और यह इधर हो गया रिएक्टेंट। तो 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, वो जरूर देख लीजिए। तो हम यहाँ भी उतना दूर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उपचयन या अपचयन जब भी हम लोग देखेंगे तब हम लोग उत्पाद पर ध्यान नहीं देंगे, उत्पाद पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग कहाँ ध्यान देंगे, रिएक्टेंट पर, अभिकारकों पर, उत्पाद पर नहीं, प्रोडक्ट पर नहीं। तो यहाँ शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा मतलब पीबी सिर्फ शीशा कहा गया है, मतलब पीबी। तो पीबी कहाँ है, यहाँ है पीबी। तो पीबी जो है ये उत्पाद हो गया। उत्पाद में हम देखने जाएंगे ही नहीं कि उपचयित हो रहा है या अपचयित हो रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब प्रश्न ही नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है इसमें ये जानना कि शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित होगा या उपचयित होगा वो हम देखेंगे कहाँ, रिएक्टेंट पर, अभिकारक पर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि शीशा जो है ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, तो सिर्फ शीशा कहा गया है। शीशा जो बोला गया है, लीड ऑक्साइड नहीं कहा गया है। तो ये जो हो गया, ये पीबी जो है, इसमें उपचयन या अपचयन हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो उपचयन और अपचयन जब भी देखेंगे वो रिएक्टेंट पर देखेंगे, इसीलिए ये वाला बात जो हो गया, शीशा अपचयित हो रहा है, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में ये कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2,
इसमें CO2, इधर CO2 है क्या? नहीं, इधर सिर्फ कार्बन है और लेड ऑक्साइड है। तो कार्बन है तो ये भी क्या हो गया? इधर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या हो गया? उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और उत्पाद और प्रोडक्ट हम लोग उपचयन अपचयन जब भी देखेंगे, बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अभिकारक पर देखेंगे, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें उपचयन अपचयन का सवाल ही नहीं है, इधर उत्पाद के इधर। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये कथन भी असत्य है, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। इधर उपचयन अपचयन होता तो हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो। अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा नंबर पर आते हैं, मतलब C नंबर, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन, इधर कार्बन है क्या? हाँ, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। अब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टर आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें देखेंगे कि PbO, इसमें लेड ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या करता है? मिला लेता है। जब मिलेगा वो ऑक्सीजन का क्या होगा? वृद्धि होगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। ये कथन सत्य है, 100% सत्य है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन। तो कार्बन क्या है? रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। तो ये इससे ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? उपचयित हो रहा है। ये कथन सत्य है, मतलब C सत्य हुआ। D नंबर में कहा गया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड मतलब Pb, मतलब लेड, Pb शीशा जिसे कहते हैं, वो ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्साइड। तो अब इस लेड ऑक्साइड जो है, इस लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? कह रहा है अपचयित हो रहा है। देखिए लेड ऑक्साइड जो है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और उससे ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन का हेरा से हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन ले रहा है। तो वो क्या हो गया? हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया जब होगा तब इसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें उपचयन हो रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होने के कारण इसमें अपचयन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह कथन भी सत्य है। तो मुझे क्या मिला? ऊपर से 2 कथन असत्य और 2 कथन जो है नीचे सत्य। अब मुझे पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये और B क्या है? असत्य है। यहाँ पूछेंगे A और B, A और C, A B C सभी नहीं। मुझे क्या मिला आंसर? 1 नंबर। A एवं B 2 कथन क्या है? असत्य है, फॉल्स है। समझ गए? क्लियर है? अब 2 नंबर अभ्यास का जो 2 नंबर क्वेश्चन में है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम के साथ क्या हुआ? रिएक्शन कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया, मतलब इसमें जो अभिक्रिया दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का 2nd पार्ट में पढ़े थे, विस्तार रूप से पढ़े थे, एकदम विस्तृत पूरा व्याख्या, पूरा वर्णन किए थे। एक एक करके जरूर देख लीजिए, तो हम लोग को समझने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सा अभिक्रिया है बताने के पहले वो वाला अगर पार्ट्स आप लोग देख लेते हैं तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो संयोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन या वियोजन या विस्थापन, शॉर्टकट में, एकदम पूर्ण शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। संयोजन, जब A और B जोड़ेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु या पदार्थ के साथ मिलेगा, जुड़ेगा, तो उससे बन गया, मान लेते हैं कि AB बना है। ऐसे ही समझाए थे, एक एक करके एग्जाम्पल देके। AB, तो इसमें क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। एक कौन सा अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अगर
इसमें अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनता है, और इसमें क्या होगा, उत्पाद जब टूट जाता है तो उसमें वियोग हो रहा है, वियोग मतलब वियोजन, तो ये प्लस बी बन रहा है, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। हम इस प्रकार समझाए थे कि मान लेते हैं ए के साथ बी का शादी हुआ, तो शादी हो गई तो क्या हो गया, अब ये भी बन गया, तो ये हो गया संयोजन। ये भी पहले से शादीशुदा जोड़ा था, अब ये भी क्या हो गया, तलाक हो गया, मतलब टूट गया, तो ये और बी वियोजन। इसमें इस प्रकार हम समझाए थे, उस पार्ट्स में जरूर देख लीजिएगा। और विस्थापन में समझाए थे कि मान लेते हैं कि ये भी पहले से कोई शादीशुदा जोड़ा है और उसमें सी का कोई एंट्री हो जाता है, और सी का क्षमता अधिक होने के कारण उसका अभिक्रिया क्षमता जो होता है, क्रिया करने का क्षमता होता है, वो अधिक होने के कारण वो बी को हटा के ए सी से अपना शादी कर लेता है या जुड़ जाता है, और बी बेचारा अकेले पड़ जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या बोले थे, विस्थापन, क्योंकि इस स्थान का क्या हो रहा है, दूसरा कोई स्थान ग्रहण कर लेता है कमजोर को हटा के, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन में बोले थे कि डी मतलब दो मतलब डबल, उसमें स्थान का डबल चेंज होगा, डबल हो जाता है, इसलिए द्विविस्थापन नाम से है वो। उसमें क्या बताए थे कि मान लेते हैं कि ये भी एक शादीशुदा जोड़ा है, और इधर मान लेते हैं कि सी डी एक शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन पसंद दूसरे के मतलब जोड़ी से है, इसलिए क्या होता है कि आयनों की अदला बदली होता है। यहाँ ए के साथ सी का शादी हो जाता है और बी का साथ डी का शादी हो जाता है। इस प्रकार क्या बन जाता है कि इस प्रकार के डबल, चूंकि इसमें डबल स्थान का चेंज हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा गया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया था। हम फिर से रिपीट कर दिए, ये ऐसा पूरा वर्णन हम उस वीडियो में किए हैं, जरूर देख लीजिएगा। अब यही ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ Fe2O3 यहाँ आयरन और ऑक्सीजन है, मान लेते हैं इसे ए बी मान लेते हैं कि ए बी, और इसमें एल्यूमिनियम का एंट्री होता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, और वो एल्यूमिनियम रिएक्शन करके क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, वो ऑक्सीजन का अपने साथ ले लेता है, और बेचारा Fe जो है वो अकेले पड़ जाता है। तो इस प्रकार का ये यहाँ अभिक्रिया हो रहा है। इसमें इस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है कि एक जोड़ा पहले है, उसका एल्यूमिनियम जो है उसका क्रिया करने की क्षमता आयरन के तुलना में अधिक होने के कारण वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और इसको क्या करता है, हटा देता है आयरन को। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ, इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका विस्तार रूप से आप लोगों को समझने के लिए वो वीडियो क्लिप जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं लोह चूर्ण। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लोह चूर्ण मतलब Fe, उसमें क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने से क्या होता है, क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगा। ये भी एक विकल्प वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला MCQ। इसमें ए नंबर में दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी नंबर में दिया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। अब देखते हैं इसको अभिक्रिया करके। देखिए इससे हम इस प्रकार समझते हैं, लोह चूर्ण जब बोलेगा तो हमें लोहा मतलब आयरन लेना होगा Fe, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा कह रहा है, तो इसमें सीधा है कि हाइड्रोजन जो है ये आयरन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होने के कारण यह क्या बन गया, FeCl। लेकिन FeCl जब भी बनेगा तो संयोजक तक कारण उसका पूरा विस्तार से और वर्णन करना होगा। तो क्लोरीन के साथ जब मिलता है तो FeCl2 आयरन क्लोराइड बन जाता है, और साथ ही चूंकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला पड़ गया बेचारा, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बन गया, तो हाइड्रोजन गैस H2। चूंकि यहाँ 2 आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ आराम से आप 2 बैठा दीजिए ताकि मेरा बैलेंस जो है इक्वेशन का बैलेंस ठीक रहे, संतुलित रहे। तो इसमें इस बना गया। तो इसमें आयरन के साथ जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला तो क्या बन गया आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए आंसर कौन सा है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। एकदम सिंपल से हो गया आराम से। इस प्रकार की अभिक्रिया देखिए अभी हम जो बताए ये भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का हटाकर जो आयरन है वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार
का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ नहीं पूछा गया है, बता दिया। तो आज हम लोग सिर्फ 3 MCQ वाला क्वेश्चन जो पहला, दूसरा और तीसरा देखे। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्लियर करके समझा पाए। फिर भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो मैसेज में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक ठोकते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोगों को देते रहे और आप लोगों को समझाने में, आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का ये 3 क्वेश्चन का सॉल्व किए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और आगे का क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।